सबसे पहले प्रशांत से सस्ता ऑप्शन लेंगे। प्रशांत, आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय की? अनुज जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था सेक्टर में, मेटल या आईटी, बट फाइनली मैंने आईटी को चुना है। और इसमें जो लीडर इन्फोसिस को चुनना चाहूंगा। मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो इसको 200 दिनों के एवरेज तक ले जा सकती है। तो इसकी जो 1340 1340 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, जो करीबन 35 के रेंज में चल रही है, मैं थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखूंगा इस बार। 15 का स्टॉप लॉस होगा मेरा, बट टारगेट में 75 का रखूंगा। 75 का टारगेट 1 और 90 का टारगेट 2। मैं इन्फोसिस में इस महीने में एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली यही जो शुरू में बात हो रही थी, इन्फोसिस की 30-40 की कॉल और एक्सेल टेक्नोलॉजीज की कॉल ऑप्शंस है। खैर, अब चलते हैं दूसरे ट्रेड पे। एफएनओ सुपरस्टार श्रीकांत जी का सौजन्य से आएगा। श्रीकांत जी, क्या पिक करेंगे आप? तो देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर जो 602 603 के करीब ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग हुई है। साथ ही साथ अगर आप इसके एक मीडियम टर्म चार्ट को देखते हो, तो यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकआउट भी किया है। तो ब्रेकआउट के बाद का अगर शॉर्ट कवरिंग का पैटर्न अगर बना है और अगर मोमेंटम ऑसिलेटर्स में अगर अपवर्ड एक्टिविटी दिख रही है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से एक बार 620 से लेकर 625 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से जिंदल स्टील एंड पावर को 602 603 के करीब लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 590 रुपए का। ओके, तो जिंदल स्टील एंड पावर में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही है। 590 के स्टॉप लॉस के साथ ये तेजी का ट्रेड लेना है। अब चलते हैं अमित की तरफ, जो आपको बताएंगे चार्ट का चमत्कार। मैम, मेरा भी फर्स्ट चॉइस इन्फोसिस था। आई विल चेंज इट, बट खाली यहाँ पे एक ऐड करना चाहता हूँ। इन्फोसिस में का जो एडीएक्स इंडिकेटर है, इतने बड़े फॉल के बाद जो 1500 के लगभग जो फॉल आया था इन स्टॉक में, फर्स्ट टाइम डोमिनेंस में आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी कॉल है। जिस हिसाब से इसका स्ट्रेंथ और ट्रेंड डोमिनेंस इंडिकेटर है, एक अच्छा मूव यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट चॉइस रहेगा, दैट विल बी एचसीएल टेक फ्रॉम आईटी सेक्टर। एचसीएल टेक का स्ट्रक्चर एज वी हैव डिस्कस काफी स्ट्रांग है, और जिस हिसाब से इसकी पोजीशनिंग है, काफी स्ट्रांग मोमेंटम है, ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। यहाँ पे मैं 1220 से 1225 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और स्टॉप लॉस इसका लगभग रहेगा 1170 रुपीज तक। ओके, चलिए मिड कैप फंडा के लिए अब मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश, आपका स्टॉक? Anuj, I'll continue with yesterday's call. Root Mobile is something that we continue to like at MarketSmith India. दो तीन चीजें, आई थिंक जो सीपैस एनवायरनमेंट है पूरा, वहां पे एक अच्छा खासा स्कोप हमें दिखता है, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट $16 बिलियन से $42 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है अगले 4 से 5 वर्षों में। काफी कंपनीज, वो बैंकिंग सिस्टम से हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, रिटेल में हो, जो एक कम्युनिकेशन नेटवर्क लगता है, बिकॉज सीपैस का मतलब ही होता है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। जो हम वीडियो बॉट्स देखते हैं, चैट बॉट्स देखते हैं, मैसेजिंग सर्विसेज देखते हैं, ये सारी कंपनीज की यूज करती है। और इसका और तांदला जो एक और एक कॉम्पिटिटर है, इनका मार्केट शेयर काफी तगड़ा है। कमिंग टू रूट इन पर्टिकुलर, आई थिंक इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ रही है पिछले वर्ष 55% की रही है, 3570 करोड़। बॉटम लाइन 66% से ग्रो हुई है। कैश ऑन बुक्स लगभग 80 करोड़ के आसपास है, और इबिटा मार्जिन 12.7% के आसपास इन्होंने रिपोर्ट की। जो ग्लोबल लीडर है इस स्पेस में, अनुज, सिंच करके, इनकी जो टॉप लाइन है 22,000 करोड़ के आसपास है। ऑर्गेनिकली दे आर ग्रोइंग इन एक्सेस ऑफ 30 to 40%, और मार्जिन 8.5% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट साइज बहुत बड़ी है, ग्रोइंग की जो एक अपॉर्चुनिटी है ये बहुत बड़ी रह सकती है। बैलेंस शीट काफी क्लीन है और रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है आई थिंक रूट मोबाइल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 15 से 18% के अपसाइड दिख रहे हैं, विद स्टॉप लॉस बेस्ड एट 1480। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च थ्रू क्लाइंट्स के पास गई है, मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में बिल्कुल। और आपके लिए रिकैप करके आते हैं ये सारे ट्रेड्स। रूट मोबाइल जो अभी अभी मयूरेश मेंशन करे, मिड कैप फंडा है, लेकिन शुरुआत हमने की थी इन्फोसिस के ट्रेड के साथ। 1314.40 का आपने कॉल लेना है, जो 37 पर है। उन्होंने सुझाया था 35 पर, टारगेट 75 का रहेगा, फिर आगे 90 भी हासिल हो सकता है। 15 का स्टॉप लॉस लगाए। श्रीकांत ने पिक किया JSPL एफएनओ सुपरस्टार, 620 और 625 के टारगेट के लिए तेजी करे, 590 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। फिर अमित के रेडार पर HCL टेक है, 1220 का टारगेट और 1225 के टारगेट के लिए तेजी करेंगे, 1170 स्टॉप लॉस है। और रूट मोबाइल दरअसल पिक किया गया है मयूरेश की तरफ से, जहां पर भी एक मौका तेजी का साफ बनता दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड